गत सोमवार को नूंह में आगजनी हुई। हज़ारों की तादाद में सड़कें पथराव से करने वाले आंदोलनकारियों से भर गईं। सैकड़ों की संख्या में वाहन जला दिए गए। 6 लोगों की बताया जा रहा है अब तक मृत्यु हो चुकी है। आखिर क्यों हर बार हिंदू ही टारगेट होता है? क्या कारण है इसके पीछे? देखो निकुंज जी, जब हिंसा होती है तो टारगेट उसमें सब होते हैं जी। हिंदू भी होते हैं और मुसलमान भी होते हैं। मेरी सीधी सी सोच है, अगर ये दंगे तब रुक पाएंगे जब इसमें नेता और नेताओं के बच्चे मरने लगेंगे। ये पूरा का पूरा सत्तारूढ़ सरकार का एक सुनियोजित दंगा है। आप ये देखिए कि लगातार इस रैली से 2-3 दिन पहले से दोनों पक्ष के लोगों के सोशल मीडिया के द्वारा भड़काऊ बयान आ रहे थे, चाहे उसमें बिट्टू बजरंगी है या तुम्हारा ये मोनू मानेसर है या दूसरे समुदाय से भी। जब प्रशासन को सब कुछ पता था कि इस तरह की भ्रामक बयानबाजी चल रही है, तो सीआईडी वगैरह ये कहाँ फेल हो गई? इन्होंने सारा मामला संज्ञान में क्यों नहीं लिया? और दूसरी चीज़ ये आप भी देख रहे हो कि वहाँ किस तरह से ये अपने जो लोग रैली लेकर गए थे वो फंसे, 6 घंटे फायरिंग के बीच में फंसे रहे। कोई पुलिस प्रशासन वगैरह वहाँ कोई नहीं पहुँचा। ये कुछ नहीं है, 2024 की चुनावी तैयारी इन लोगों की चल रही है। इन लोगों की मंशा लाशों पर राजनीति करने की होती है। जब भी चुनाव आते हैं कोई ना कोई इतना बड़ा ड्रामा हो जाता है, कभी पुलवामा अटैक, कभी हिंदू मुसलमान। तो ये टोटल एक ढकोसलेबाज सरकार है और लाशों पर राजनीति करने वाली सरकार जी। है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक बयान आया कि पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती। इस समय मुख्यमंत्री पद की या मंत्री पद की शपथ लेते हैं, ये संविधान की एक कसम खाकर प्राणी मात्र को सुरक्षा प्रदान करने की बात करते हैं। लेकिन आज मुझे तो इनका बयान ही एक हास्यास्पद लग रहा है कि हर व्यक्ति की सुरक्षा सरकार नहीं कर सकती। तो मैं खट्टर साहब को कहना चाहूँगा, आप कुर्सी पे बैठे हो, जनाजे पर नहीं लेटे जो उतर नहीं सकते। अगर आप पर सत्ता नहीं संभल रही तो तुरंत प्रभाव से कुर्सी छोड़ दो। कोई प्रभावशाली ऐसा व्यक्ति आए जो यहाँ पर भाईचारा कायम कर सके, इन दंगों को समाप्त कर सके, तो ऐसे आदमी को प्राथमिकता से तुरंत कुर्सी पे बैठाना चाहिए। देखो निकुंज जी, मैं एक बात जानता हूँ कि कोई भी संप्रदाय, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, कोई दंगे नहीं चाहता, सब अमन चैन चाहते हैं। लेकिन कुछ ये सांप्रदायिक ताकतें, मैं इनको दोनों पक्षों में एक शरारती तत्व कहूँगा, जो लोगों को बरगलाकर बच्चों के हाथ में हथियार पकड़ा देते हैं। लेकिन ये होता इन नेताओं के बहकावे पर ही। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सत्तारूढ़ सरकार जो है ये लाशों की राजनीति करती है। ये बड़ा सुनियोजित दंगा था। सरकार चाहती, अगर उनकी इंटेलिजेंस वगैरह सब सक्रिय होती तो ये दंगा नहीं होता। ये सरकार की मंशा से दंगा हुआ है। और दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और भी देख रहा हूँ, 3 दिन से मैं कंटिन्यूस की सब लोग शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में हमारे सांसद महोदय कृष्णपाल गुर्जर जी और हमारे विधायक दीपक मंगला दोनों के दोनों गायब हैं। और मैंने हमेशा देखा है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे आज ये एक आपातकाल है, हमारा विधायक तो भगोड़ों की तरह भाग जाता है, घर से ही बाहर नहीं निकलता है। क्या ऐसे में हमारे क्षेत्र की जनता ने इसको जनप्रतिनिधि बना के बैठाया है? क्या इसको जनता से अपील नहीं करनी चाहिए कि शांति बना के रखें आप? जिस तरीके से जो है दंगा फसाद हुआ, कई लोगों की जानें गईं, कई लोग घायल हुए। 6 घंटे तक जो है एक समुदाय के लोग, हिंदू समुदाय के लोग मंदिर के अंदर फंसे रहे। आखिर 6 घंटे लग गए पुलिस को मंदिर तक पहुंचने। गर्ग साहब, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद जो आपने इस तरह का प्रश्न उठाया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों से और सभी देशवासियों से अपील करूंगा कि आज हमारा भारत जिस दुखद घटना के दौर से गुजर रहा है उसमें शांति बनाए रखें और आपसी भाईचारे को बनाए रखें। अब बात आती है आपके सवाल की कि लोग बंधक बनाए गए और पुलिस प्रशासन गौन रहा। गर्ग साहब, ये संयोग नहीं प्रयोग है 2024 का। जब 3 और 4 दिन पहले बिट्टू बजरंगी या मोनू मानेसर और मेवों की तरफ से, यानी दोनों गुटों की तरफ से जब इस तरह की स्टेटमेंट आने लगी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे और ये तुम्हारे जीजा यहाँ से आ रहे हैं और हमारी माला डालने के लिए तैयार रखना, तो प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए था। सीआईडी क्या काम कर रही थी? कुशल जी, एक स्टिंग ऑपरेशन में देखा जाए तो सीआईडी के इंस्पेक्टर ने खुद ये कहा है कि उन्होंने 3 से 4 दिन 10 दिन पहले वहाँ के लोकल पुलिस प्रशासन को इसका इनपुट दिया था। और बताया जा रहा है वहाँ के जो एसपी हैं वो 3 दिन पहले ही छुट्टी लेकर वहाँ से चल दिए थे।
गर्ग साहब, छुट्टी लेकर कोई जाता नहीं है, भेजा जाता है। जी। ये पूरी तरह से सरकारी प्लान है और मैं कहूँगा गैर जिम्मेवार है। और बयान भी आ चुके हैं, गृह मंत्री जी का भी बयान आ चुका है और मुख्यमंत्री जी का भी आ चुका है। गृह मंत्री जी बगैर जांच के कहते मोनू मानेसर इसमें शामिल नहीं है। हो सकता है वो शामिल नहीं हो, मैं ये बात नहीं कहता, ये जांच के बाद की बात थी, लेकिन इतने बड़े पद पर रहने के बाद उन्होंने क्लीन चिट दी। दूसरा, आज मुख्यमंत्री जी का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण आया। शर्म आई उस बयान को सुनने के बाद कि सरकार किसी को सुरक्षा, हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती। यदि सरकार हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती तो मुख्यमंत्री जी आप इस पद पर रहने लायक नहीं है, आपको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। और मेरे हिसाब से जिस तरह देश मणिपुर में जल रहा है और जिस तरह देश आज हरियाणा में जला है, देश की जनता देख रही है और पूरी तरह से समाज को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके नुमाइंदे कर रहे हैं। आज पलवल में भी मैंने बयान सुने हैं कुछ सामाजिक नेताओं के जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कम से कम अपने घर को तो सुरक्षित रखें। भाजपा के जो हैं जिला महामंत्री हैं राजेंद्र बैसला, अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, प्रशासन को नपुंसक बताया है, अपनी सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचाने की बात कही है, अपनी सरकार के कान खड़े करने का काम किया है। सरकार में है, जिला के महामंत्री हैं और इस तरीके का बयान एक जिला महामंत्री का, सत्ताधारी दल के एक जिला महामंत्री का, क्या सत्ताधारी दल के एक जिला महामंत्री का, क्या लगता है भाजपा के नेताओं में ही अपनी सरकार के प्रति अविश्वास पैदा हो चुका है? राजेंद्र बैसला ही नहीं, गर्ग साहब, पूर्व विधायक सुभाष चौधरी जी ने भी एक बयान दिया कि हमारे लोगों को सब्र जब आता है, उनका ये स्टेटमेंट है कि हमारे लोगों को सब्र जब आता है जब 10-20 मर लेते हैं। यानी पहले दबी आवाज़ में और अब ओपन आवाज़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये स्वीकार करने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो बांटने की राजनीति में विश्वास करता है और इनसे संभल नहीं रहा है। इसीलिए मैं इनसे बार बार अपील कर रहा हूँ कि कई लोगों ने ऐसा बयान भी दिया है कि हम इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं, जो पूरी तरह गलत है। देखिए, भारत एक मंदिर की तरह है और इसको बनाने में हर धर्म का और हर जाति का योगदान है।